इस समय हमें कानपुर में और ये इस जगह है बुद्धा पार्क जहां आज जो विजय दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस समय हमारे साथ में सम्राट अशोक क्लब के जो हैं वो अनिल कुशवाहा जी है जो जिलाध्यक्ष है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो विजय धम्म दिवस इसे क्यों कहा जाता है और क्यों मनाया जाता है। सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुशवाहा जिलाध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर नगर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विश्व के प्रथम धम्म सम्राट अशोक महान आखिर क्यों महान बने, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि लोगों ने तलवार और ताकत से बहुत लोगों को जीता, लेकिन जब हम धम्म से जीते हैं, विचार से जीते हैं, प्रेम जीते हैं, तो वही जो प्रेम की जीत है, जो प्रकृति की जीत है, वही हमारी धम्म की जीत है। तो जैसा कि कलिंग जब युद्ध होता है तो कलिंग युद्ध कोई सम्राट अशोक महान ने ऐसा लड़ा कि अपने पड़ोसी देश को धमकाने के लिए, डराने के लिए उन्होंने पहले से वहाँ पर संदेश भेजा कि भाई जो समस्या आ रही है, जैसे कि वहाँ पर जो व्यापारी आते थे उनको लूट लिया जाता था, लेकिन जब पड़ोसी देश ने नहीं समझा तो उन्होंने वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद में जो वहाँ रक्तपात हुआ तो एक महानता की पहचान देखिए कि उन्होंने उसके बाद में वहाँ पर लोग जब युद्ध जीत जाते हैं तो जय जयकार होती है, लोग वहाँ पर हर्ष मनाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक महान ने जब ये देखा कि मैं जीत तो गया, लेकिन वहाँ पर जो प्रजा देखी कि जैसे लोग हैं, बहुत से लोग जो माँ हैं जो बिना बेटे के रह गई, बहुत सी जो महिलाएं हैं विधवा हो गई, बहुत से बेटे ऐसे हैं जो बिना पिता के अनाथ हो गए। उनको सब देख करके हृदय बहुत दुखी हो गया। नहीं यहाँ कुछ और ही मतलब जैसे आज के दिन रावण जलाया जाता है, आज के दिन जो है रावण जलाया जाता है और लोग इस वक्त इसे दशहरा का नाम देते हैं, तो क्या इसका? हाँ, एक सही बात में अगर हम बात करेंगे तो आप समझदार हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि जैसे कि यहाँ पर जो रावण बनाया जाता है कि और उसके 10 सिर होते हैं, तो ये बिल्कुल एक काल्पनिक बात है। इसको मैं बिल्कुल भी अपने कोई भी इस बात पे मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं पुनः अपनी बात पे पहुँचूँगा, क्योंकि यह धम्म विजय दिवस है। उस दिन सम्राट अशोक महान ने सोच कहा और उनका ये बिल्कुल उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद से हम किसी भी अपने कमज़ोर देश पर आक्रमण नहीं करेंगे और हम प्रेम से जीतेंगे, मतलब विचारधारा जीतेंगे। और उन्होंने उस दिन से जो है तथागत बुद्ध के बारे में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जानकारी हुई, तो उस दिन से उन्होंने जो है तलवार को रखा और इसके बाद में लोगों के अंदर धम्म मतलब प्रेम की बात रखी, करुणा की बात कही, मैत्री की बात कही। इसके बाद में हम जान रहे हैं कि धम्म विजय दिवस क्यों बना, इसीलिए इसको कहा जाता है धम्म विजय दिवस, क्योंकि उन्होंने उस दिन अपने आप पर विजय पाई थी, उन्होंने अपने को जीता था उस दिन कि, और उस दिन से उन्हें अपना इतना नियंत्रण हुआ कि उन्होंने जो है प्रजा को संतान माना। प्रजा का मतलब यहाँ पर संतान से मतलब अपने बच्चों से नहीं है, उन्होंने समस्त विश्व के जो निवासी थे, जैसे हम लोग सम्राट अशोक महान जो वसुधैव कुटुंबकम के जनक, तो उन्होंने जो है पूरे विश्व को अपनी संतान के रूप में माना। तो ये है धम्म विजय दिवस। यहाँ पर कोई रावण का दहन करना ऐसे कोई हमें नहीं लग रहा है कि कोई कल्याण की बात हो सकती है। ये केवल ये सिर्फ भारत देश में ही रावण के नाम का दहन किया जाता है या अदर देशों में भी ऐसा होता है? हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के अलावा कहीं भी नहीं जलाया जाता है और भारत में भी, संपूर्ण भारत में ये रावण दहन नहीं होता है। हम श्रीलंका जाएं, कोरिया जाएं, चाइना जाएं, कहीं भी जाएंगे तो लोग रावण को जानते भी नहीं हैं। जो जानता है वो सम्राट अशोक महान को जानता है, तथागत बुद्ध को जानते हैं लोग, क्योंकि सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं और उनके करुणा मैत्री का जो बुद्ध के जो ज्ञान था वो उन्होंने जाके विश्व में स्थापित किया, जिसके कारण आज भारत की विश्व में अटूट और एक श्रद्धा है और लोगों की प्रति भारत के प्रति सम्मान है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस दिन धम्म विजय दिवस पर पूरे विश्व के समस्त नागरिकों को आज दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। और ये दिन बड़ा ही मंगलकारी है, क्योंकि आज के दिन
सम्राट अशोक महान ने अपने को बुद्ध के ज्ञान से अपने आप को सरोवर किया और तत्पश्चात वो महान हुए। क्योंकि महान होना एक अलग बात है, ताकतवर अनोखा अलग बात है। क्योंकि एक ताकतवर कब तक ताकतवर है, जब तक ताकत है। लेकिन सम्राट अशोक महान ने प्रेम से शासन किया। तो सम्राट अशोक महान जितने सार्वभौमिक तब थे, आज के हम देखेंगे 22-23 साल पहले, उतने आज भी हैं। आज भी विश्व में सम्राट अशोक महान का लोग सम्मान करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों से प्रेम, करुणा, मैत्री की बात कही, उसका संदेश दिया। और हमें नहीं लगता है कि विश्व में उनसे बड़ा कोई दानी है। क्योंकि लोगों ने दान किया होगा, कोई कहता है राजपाट दान किया, कुछ दान किया, धन दान किया, लेकिन उन्होंने अपने धम्म के लिए, इस मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने बच्चों को दान कर दिया, अपने बच्चों को धम्म के लिए समर्पित कर दिया। तो यही सच्चाई है। आज का जो दिन है वो मानवता के लिए समर्पित है, करुणा, मैत्री, दया और इस मानवता और भाईचारे के लिए समर्पित का दिन है ये। और इस दिन हम सब लोगों को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विश्व में और अपने आसपास रहने वाले सभी, चाहे वो हमारे जलीय प्राणी हों, वन्य प्राणी हों या आस में जो भी प्राणी हमारे हैं, सभी के लिए हमें करुणा और मैत्री के साथ उनके साथ रहना चाहिए, एक भाईचारा बना के रहना चाहिए। जैसा आपने देखा कि हमारे साथ में सम्राट अशोक क्लब के जो जिलाध्यक्ष थे वो अनिल कुशवाहा जी थे। इन्होंने विजय धम्म दिवस के बारे में बताया, जो लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग क्या कहते हैं अपनी? कानपुर बहुजन संगठनों ने, बौद्ध अनुयायियों ने जिस तरह से उसका विरोध शुरू किया है, और न सिर्फ कानपुर से उसका विरोध उठा है बल्कि पूरे भारत से उसका विरोध उठा है। और जितनी तेजी से यहाँ पर कार्यवाही वो रुकी है नगर निगम की, शायद ऐसा अभी तक कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। तो मैं उसमें विशेष करके योगदान हमारे अधिवक्ता बंधुओं का रहा है और उसमें आकाश सिंह बादल जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां भाई आकाश सिंह बादल जी को। और उसके बाद उन्होंने लगातार जो रविवार के दिन श्रमदान का यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और कानपुर में अभी एक नई पार्क श्यामनगर में बुद्धा पार्क के नाम से करीब लगभग 1 किलोमीटर की वो जगह है ग्रीन बेल्ट की, जिसमें बुद्धा पार्क बन रहा है। और श्यामनगर के लोग वो भी प्रति रविवार सुबह वहां पर श्रमदान का कार्यक्रम करते हैं, लोग धम्मदान कर रहे हैं और बहुत सुंदर और भव्य निर्माण उसका चल रहा है। वो भी बहुत बधाई के पात्र है। मैं एक बात और आज आकाश सिंह बादल जी के बारे में बताना चाहूंगा। पूज्य भंटे जी बर्तन साहब यहाँ मौजूद हैं। सन 1999 में फ्रांस के एक एक्टिविस्ट निकोलस कानपुर आए और कानपुर आने पर उन्होंने यहाँ पर पूरा भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई